नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में। मैं बात करता हूं कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मेडिकल ऑन्कोलॉजी के, फोर्टिस दिल्ली से आए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा समय निकाला हमसे बात करने के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप एक मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ पिछले कुछ सालों से आपसे मुलाकात हो रही है, मतलब एक साइंटिफिक अप्रोच में साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। कहने को आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लेकिन काफ़ी अप्रोच जो है आपका बड़ा डिफरेंट है। तो मुझे लगा कि आज इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए टू एजुकेट आवर ऑडियंसेस ऑन स्पेसिफिक और न्यू टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस। तो आप क्योंकि लंग कैंसर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने पहले बात करी है EGFR की और एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर की। आप मेट के बारे में या रेट के बारे में, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। मैं सिर्फ फीडर्स देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नए म्यूटेशंस ऐसे आए हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लंग कैंसर एक बहुत, अब लंग कैंसर में इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस हमने डिस्कवर करी हैं, और ये म्यूटेशंस डिस्कवर करना, इनके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज आज के ज़माने में ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत हैं। कीमोथेरेपी तो हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ भी हैं और टारगेटेड थेरेपीज़ भी हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ मतलब अगर हमको कोई म्यूटेशन मिलती है, जैसे आपने बताया EGFR होता है, एल्क होता है, वैसे ही और भी म्यूटेशंस होती हैं, जैसे मेट म्यूटेशंस होती हैं, रॉस म्यूटेशंस होती हैं, है ना। तो इन रेट म्यूटेशंस होती हैं, तो इन म्यूटेशंस को भी हम स्पेसिफिकली, अगर उनके लिए ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम उनको उन म्यूटेशंस को जाके टारगेट कर सकते हैं, है ना। और उस टारगेट करने का ये भी फ़ायदा है, एक तो प्रॉपर उन म्यूटेशंस को टारगेट मिलेगा, एंड सेकेंडली उनके जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं जिसको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी कीमोथेरेपी पूरे बॉडी पे एक्ट करता है, वो खाली उस टारगेट पे एक्ट करेंगे, तो एडवर्स इवेंट्स भी एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी कुछ हद तक कम होते हैं। उनकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी अपनी होती है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट तो हमें इस बारे में भी मिलता है। ओके, जो डॉक्टर साहब, ये जो म्यूटेशंस हैं आप कैसे जानते हैं कि मतलब ये वाला म्यूटेशन है? कुछ टेस्ट होते हैं उसके? हाँ, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक टेस्टिंग होती हैं, वो IHC टेस्टिंग से भी होती हैं। वो एक NGS पैनल होता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जिसको कहते हैं, है ना। उससे भी हमें जितने भी म्यूटेशंस हैं उसके हमें आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये म्यूटेशंस है, इस एक्सॉन पे प्रेजेंट है, ये एम्पलीफिकेशन वाले म्यूटेशन है, कि ये स्किपिंग वाला म्यूटेशंस है। वो थोड़ी सी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, तो इसके बारे में हमें इलाज करने का आगे और रास्ता अच्छा सा मिल जाता है। तो मतलब मैं आपको इन्विजन कर रहा हूँ एक ऐसा टीचर, जैसे क्लास में जब टीचर घुसते हैं तो उनको समझ में आता है ये बच्चा बहुत नॉटी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हमें चीज़ें पता होती है ना तो हम उसके बारे में वाइज हो जाते हैं। Right. एक तो ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव से वाइज हो जाते हैं, और दूसरा कि उसका आउटकम क्या होगा उसके बारे में वाइज हो जाते हैं, है ना। अगर वो ट्रीटेबल है भी नहीं है, उससे अगर हम लोग मान लो हमें कोई म्यूटेशन का पता चलता है, उसकी आज की डेट में हमारे पास ड्रग नहीं है, एटलीस्ट हमें पता तो रहेगा ना, हम पेशेंट को बता पाएंगे कि हाँ आपके पास ये म्यूटेशन है, इसका कीमो अगर हम देंगे या जो भी हमारे पास ट्रीटमेंट अभी फिलहाल अवेलेबल है, हो सकता है कि उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है जी। तो खाली ट्रीटमेंट पर्सपेक्टिव ही नहीं, प्रोग्नोस्टिक पर्पस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें एटलीस्ट पता तो हो। अगर हम इग्नोर रहेंगे तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बारे में अगर हमारे पास आज ड्रग्स नहीं है तो कल तो डेफिनेटली होंगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो EGFR की भी ड्रग्स बहुत लिमिटेड थी भी नहीं, एल की ड्रग्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। आज देखो ये तो सब एकदम कॉमन है। वैसे ही जितनी भी म्यूटेशंस आ रही हैं उनके बारे में ड्रग्स आ रहे हैं, अगर उन्हें पता ही नहीं चलेगा उन म्यूटेशंस के बारे में तो हम आगे कैसे ट्रायल्स करेंगे उसके बारे में। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जितना मैं थोड़ा बहुत, मेरा जो सरफेस पे जो अंडरस्टैंडिंग है कैंसर का, मैं देख रहा हूँ कि लंग कैंसर एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे बहुत रिसर्च हो रहा है। यस, इसमें म्यूटेशंस आ रहे हैं। रिसर्च देखिए, जब आपको किसी भी चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको एनकरेजमेंट भी मिलती है लाइफ में। आज से कुछ ही साल पहले, है ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में, उस समय लंग कैंसर माना जाता था कि अच्छा लंग कैंसर है, स्टेज 4 लंग कैंसर है, अब तो सर्वाइवल 6 मंथ्स साल जी लेगा पेशेंट। बट आज के ज़माने में तो टोटली सिनेरियो टोटली चेंज है। स्टेज 4 लंग कैंसर इज़ नॉट डेथ सेंटेंस एनी मोर। पेशेंट लिव्स वेरी गुड क्वालिटी लाइफ, है ना। तो सिनेरियो टोटली चेंज हो गया है। और वो कैसे चेंज हुआ है? ये रिसर्च डेटा से, ये टारगेटेड म्यूटेशंस की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसकी वजह से। तो डेफिनेटली ये जो भी हमारे पास, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, अब जितना भी आप ज्ञान बढ़ाओगे अपना, उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें भी मिलती रहेंगी, आगे रास्ता भी बनता रहेगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ सालों से जब हम बात कर रहे थे तो एल्क, जैसे आपने नाम लिया, EGFR का नाम लिया, उसमें इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। जो 3
शब्द और आपने बोले हाँ, मेट म्यूटेशंस हो गई, रॉस म्यूटेशंस हो गई, रेट म्यूटेशंस हो गई। ये इनका क्या स्टेटस है आज? दवाइयाँ हैं इनके लिए? इनके लिए भी दवाइयाँ हैं, बट कभी भी जब भी कोई नई दवाई आती है तो उसके ठीक है, उसके एक तो अभी हमारे पास लिमिटेड डेटा होता है, वो अभी अभी क्योंकि नई एंट्री हुई है, उसकी एडवर्स इवेंट्स प्रोफाइलिंग भी कंप्लीट पता नहीं होती है, बिकॉज अभी ज़्यादातर वो अभी इतना लंबा ड्यूरेशन को आए हुए हुआ होता नहीं है। एंड सेकेंडली उसके लॉजिस्टिक इशूज़ बहुत हो जाते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ बहुत हो जाते हैं, महंगी हो जाते हैं, है ना। तो कुछ इश्यूज होते हैं, बट डेफिनेटली ये विद टाइम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जैसे EGFR ALK में हो गया है सॉर्ट आउट, वैसे ही इन चीज़ों में भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, बट हमें आगे कदम तो रखना है ना। जी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप लोगों की ऐसी प्रेरणादायक बातें बहुत इंस्पायर करती हैं और ये हमें समझने पे मजबूर करती हैं कि भाई कैंसर अगर हो गया है तो हिम्मत हारो मत, कीप फाइटिंग। क्या पता कल कुछ नया निकल कर आ जाए और बहुत सारी चीज़ें जो है आपके फेवर में आ जाए। हारने का तो मतलब ही नहीं है लाइफ में, जब लाइफ है, जब तक लाइफ है, हारने का कोई मतलब ही नहीं है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहित शर्मा को आप सुन रहे थे, मेरे यानी विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर के साथ।